नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पे जिसका नाम है द वायरल सीक्रेट हिंदी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि साधनाचर्या क्या होता है। साधनाचर्या एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी के लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अगर कोई व्यक्ति बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक या फिर जवानी तक अपना जो साधना है, उसे मेडिटेशन है, जो उसे जारी रखता है, तो उसके माइंड पे एक अलग लेवल की एनर्जी आ सकती है और वो मानसिक स्तर पर बहुत ही आगे बढ़ सकता है। और वो उसकी जो माइंड होगा, उसके सोचने की जो क्षमता होगी, वो बहुत ही अलग लेवल की होगी, जो कि एक आम आदमी के हिसाब से बिल्कुल अलग होगा। तो दोस्तों, इसीलिए हमें साधनाचर्या की क्या ज़रूरत है, हमें साधना मेडिटेशन करने की क्या ज़रूरत है, ये हमें जानना है। जैसे कि हमने पिछले जो टॉपिक था वो पूरे दिनचर्या के ऊपर था। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि दिन भर में हमें क्या करना है, क्या क्या नियम होते हैं दांत साफ़ करने के, आँख साफ़ करने के, नहाने के। हर एक एक नियम में हमने बताया है। क्योंकि अगर देखिए, हमें जैसा ज़रूरत है कि हमारे शरीर को साफ़ रखना, वैसे हमारा ये भी ज़रूरत है हमें कि हम अपने मन को साफ़ करें, अपने मस्तिष्क को साफ़ करें। इसीलिए साधनाचर्या इसीलिए इम्पोर्टेंट है। सिर्फ शरीर ही साफ़ रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, शरीर और मन दोनों ही साफ़ रहना चाहिए। इसीलिए साधनाचर्या बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप मैं आपको बता नहीं सकता। आप आप इंटरनेट में देखो, कितने सारे लोग हैं जो शरीर से तो एकदम स्वच्छ लगते हैं, बाल वाल बना करके आ जाते हैं और गंदे नाच दिखाते हैं। तो उनका शरीर तो स्वच्छ है, लेकिन उनका मन, उनका दिमाग स्वच्छ नहीं है। इसीलिए साधनाचर्या इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बने, तो उससे ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं, आप इन सब से निकलना चाहते हैं, गंदी आदतों से, तो मेरे साथ जुड़ जाइए, इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो साधनाचर्या क्या है वो हम अभी जानेंगे। इसमें करीब 90 मिनट लग सकते हैं। आप चाहिए तो, आयुर्वेद में ये बताया गया है कि अगर आप अपना मन को अच्छी तरह से रखना चाहते हो, तो यहाँ पे 90 मिनट्स नहीं, यहाँ पे 2 घंटे चाहिए। 2 घंटे, 2 आवर्स देना ही देना है। लेकिन फिर भी आजकल की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में ये बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तो इसीलिए 90 मिनट्स, अगर 90 मिनट्स भी नहीं दे सकते तो कम से कम आधा घंटा तो दे सकते हैं ना। आधा घंटा भी नहीं दे सकते, 15 मिनट दे सकते हैं ना। उससे नीचे मत जाओ, क्योंकि इससे नीचे जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, अ, जो इसका बेनिफिट्स है वो देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। परंतु यदि मात्र अच्छा खाना खाकर और व्यायाम करके स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, तो ये सब पूजा साधना की क्या ज़रूरत है। सारा धन भूमि पर ही रह जाएगा, पशु सारे बाढ़ में बाड़े में, पत्नी घर के दरवाजे तक, संबंधी शमशान तक और शरीर चिता तक ही साथ देंगे। एकमात्र तुम्हारे कर्म ही हैं जो तुम्हारे साथ परलोक जाएंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी आपकी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो जो है उनका एक दायरा है। वो कि चाहे कुछ भी कर लो, ये इस संसार में ही रह जाएगा। उसे आप लेकर के नहीं जा सकते हो। जो चीज़ आप लेकर के जा सकते हो, वो है आपका कर्म। जो काम करते हो, वो उसका कर्म ही आप वहाँ पर ऊपर परलोक लेके जा सकते हो। जो आप नाम जप करते हो, इसीलिए बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि नाम जप कीजिए, इसी के लिए कि वो ही आपके साथ जाने वाला है और यहाँ पे कुछ नहीं रहने वाला है। तो जो आप बोलते हो ना, ये मैंने ख़रीद लिया ये माउस, तो ये चलेगा हमेशा के लिए, ये कभी ख़राब नहीं होगा। एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, नथिंग इज़ परमानेंट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बेझिझक आपको जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए। तो साधना की क्या आवश्यकता है। आवश्यकता, साधना करने के लिए ही हमें यह मनुष्य जीवन मिला है। साधना मात्र से ही मनुष्य अपने अंतिम आध्यात्मिक की प्राप्ति कर सकता है और इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकता है। खाना पीना सोना संभोग और रक्षण तो प्राणी भी करते हैं। देखिए, ये जो हमारा शरीर है, ये एक, आप
समझ नहीं सकते। ये एक सबसे उच्च लेवल का डिवाइस है जो इस धरती पे है ना, उस सबसे उच्च लेवल का डिवाइस है। इससे आप जो है ना भगवान से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप साधना की मदद से, तपस्या की मदद से खुद भगवान बन सकते हो। यहाँ तक कि ये बात ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने और महाशय यानी कि महादेव ने भी ये कहा है कि इंसान चाहे तो खुद भी भगवान बन सकता है, क्योंकि वो हम लोग जो हैं खुद भगवान का अंश ही है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और ये आप जान लीजिए कि ये जो मनुष्य जीवन है, अगर आप इसमें साधना नहीं करते हैं, नाम जप नहीं करते हैं, सिर्फ आप धन कमाने में लगे रहते हैं, आप ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे रहते हैं, तो आपका जीवन अधूरा ही रहने वाला है। आप फिर इस जन्म में जो काम कर रहे हैं ना, वो आपको एक ट्रैप में बांध रहा है, और फिर उसके वजह से फिर आप फिर से जन्म लेने वाले हो। मान लो कि ये एक माउस है, मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा। इस वीडियो को अंत तक देखना। मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति इस चीज़ को समझ सके कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि ये एक मटेरियलिस्टिक चीज़ है, जैसे कि ये माउस है। अगर इस माउस को पाने की इच्छा मेरे मरने की अंत तक रह गया, तो फिर मेरे को फिर से जन्म लेना पड़ेगा इस माउस को पाने के लिए। अगर मैं हर चीज़ त्याग देता हूँ, ना इसके प्रति मेरा मोह है, ना सम्मोहन है, ना कुछ भी नहीं है, ये रहे नहीं रहे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आई विल बी फ्री इन माई लाइफ। आई विल बी फ्री मेंटलिटी में मैं क्या बोलूँ, सॉरी, मैं मेंटली फ्री हो जाऊँगा, और इसकी आवश्यकता मुझे नहीं रहेगी, और मैं अपने आप में मुक्त हो जाऊँगा। तो मुझे जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इस मटेरियलिस्टिक चीज़ को पाने के लिए। ये है असली मुद्दा। मैं मैं समझ सकता हूँ कि ये मुश्किल है समझना, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप तक कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसीलिए यहाँ हूँ कि मैं आपको बता सकूँ। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पूछिए, या फिर इस वीडियो को फिर से एक बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही लाइफ है। ये सारी चीज़ें, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें, ये असली नहीं है, ये भाड़े की हैं। ये सब भाड़े में है। ये चीज़ें समझो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तदुपरांत शास्त्र कहते हैं कि जन्म लेते ही मनुष्य 3 प्रकार के ऋण से बंध जाता है। देव ऋण, भगवान और देवता के प्रति ऋण, क्योंकि जन्म लेते ही हमें उनके दिए प्राकृतिक साधनों का उपयोग करना होता है, जैसे कि प्राणवायु, जल, भोजन, सूर्य प्रकाश, धरती आदि। दूसरा है पितृ ऋण, हमारे पितरों के पुण्य और उनके श्रम से ही हमें मिली संस्कृति, सभ्यता और जन्म से मिली ऐश्वर्य आदि का ऋण। तीसरा है ऋषि ऋण, ऋषियों से सत्य प्रयासों से की वजह से हमारे पास यह सनातन शास्त्रों का ज्ञान व मार्गदर्शन है, जिसके उपयोग से हम यह मनुष्य जीवन को सफल से जी पा रहे हैं। तो ये देव ऋण है, और दूसरा पितृ ऋण है, और तीसरा ऋषि ऋण है। ये ऋण हमारे जन्म लेते ही हमें मिल जाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम जन्म लेते हैं हम प्राकृतिक देव ऋण यानी कि जो देवताओं ने दिया है, जैसे कि वायु है, जल है, भोजन है, सूर्य प्रकाश है, धरती है, ये हमें जन्म लेते ही हम इसे यूज़ करते हैं। और पितृ ऋण क्या है? पितृ ऋण से हमारा ये शरीर बनता है, हमारे जो बनावट है वो मिलती है, हमें अपनी संस्कृति मिलती है, जो भी है संस्कृति मिलती है, हमारे को धन मिलता है, हमारे को संपत्ति मिलती है, हमारे को जीने खाने का एक साधन मिलता है। तो इसीलिए पितृ ऋण को यहाँ पे शामिल किया गया। और तीसरा है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण के
इसलिए क्योंकि हम जब मनुष्य जीवन लेते हैं तो हमारा ये कर्तव्य है, ये परम ये कर्म है कि हम उनको नमन करें, क्योंकि उनके वजह से ही उचित क्या है, अनुचित क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका हमें ज्ञान मिलता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए, हर एक चीज़ का ज्ञान मिलता है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। 3 ऋण है, आप ध्यान से देख सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन ऋणों को कैसे चुकाएं? देखिए, अब इन ऋण को चुकाएंगे तभी हम यहाँ से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो अपने मन के लेवल पे, अपने शरीर के लेवल पे हमें क्लियर होना पड़ता है, लेकिन ये उसके उस पे हम आएंगे। लेकिन ये 3 चीज़ों का ऋण कैसे चुकाएं, ये हमें देखना है। तो देव ऋण कैसे चुकाना है? भगवान के नाम जप, कीर्तन और भक्ति कर उनके 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 दिखाए धर्म के मार्ग पर चलने से, ठीक है। यानी कि हम देव ऋण को कैसे चुका सकते हैं? पूजा से, पाठ से, साधना से, नाम जप से, उनको नमन करके, उनको जो ये लाइफ मिला है उनका थैंक करके हम ये कर सकते हैं, ठीक है। और पितृ ऋण क्या है? अपने माता पिता व वरिष्ठों का आदर सम्मान करके तथा पूर्वजों के लिए श्राद्ध, यज्ञ और कुल वृद्ध का पालन करके हम ये कर सकते हैं। जैसे कि हम श्राद्ध करते हैं, जब पितृपक्ष आता है तो हम अपने जो पूर्वज हैं उनको खाने पीने के लिए देते हैं, उनको पूजा करते हैं। तो उनसे, या फिर जो अपने माता पिता हैं उनकी, या फिर जो वृद्ध हैं, जो हमारे दादा दादी हैं, उनको सेवा करके हम ये कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है? ऋषि ऋण क्या है? धर्म का पालन करके, साधु गुरु संतों का दान दक्षिणा करके व धर्म का प्रचार प्रसार करके, ठीक है। तो हम ऋषि ऋण कैसे चुका सकते हैं? धर्म का पालन करके, यानी कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसका सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है ना, तो आप कहीं सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्या सही है, क्या गलत है। बहुत सारे धन, बहुत सारा संपत्ति रखते हुए भी आपको इस मृत्यु लोक पे आना पड़ेगा। इसीलिए क्या धर्म है, क्या अधर्म नहीं है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साधु गुरुओं का सेवा करके, उनको संतों को दान दक्षिणा दे कर के भी कर सकते हैं। अगर आप सेवा नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ दान दक्षिणा दे कर के भी, वो सेवा के ही रूप में आता है, ठीक है। और धर्म का प्रचार करके, जैसे कि कोई भी धर्म है, आप उसे अपना प्रचार कर सकते हो, जिससे आपको ऋषि ऋण का जो है आपसे छुटकारा मिल जाएगा। तो जो साधनाचर्या है, तो उसमें हम लोग क्या सीखेंगे? ये वैसे ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम ये सारा जो है 11 टॉपिक हम कवर करेंगे, तो ये बहुत ही लंबा होने वाला है ये वीडियो। तो इसीलिए हम इसे हर एक सेक्शन की तरह 1 से लेकर 11 तक हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से हम इस पर बात करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। इसीलिए हम इसे एक एक टॉपिक कर करके बात करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता दूंगा कि आगे आप लोगों को क्या सीखने के लिए है। शिखा बंधन क्या है, तिलक क्या है, आचमन शुद्धि क्या है, सूर्य अर्घ्य क्या है, जो सूर्य के जो अर्घ डालते हैं वो क्या है, और फिर यहाँ पे तुलसी प्रणाम क्या है, पूजा क्या है, नाम जप क्या है, यानी कि जप क्या है, पठन क्या है, व्यायाम क्या है, और 10वां हमारा यहाँ प्राणायाम क्या है, और 11 यहाँ वस्त्र धारण क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, जो साधनाचर्या में इम्पोर्टेंट है, इसे हम बहुत ही तोड़ तोड़ के और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हो। अगर नहीं भी जानना चाहते हो, आपको इन सब से कोई मतलब नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, तो अभी तक भी मैंने जितना भी बताया है अभी इस वीडियो में, इतना आपके लिए काफ़ी है। अगर आप किसी तरह से अपने पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण का जो है समझ खुद से ही अभी अपने दिमाग में ये कर सकते हो कि हाँ, मैं इन चीज़ों से मैं अपने देव ऋण, पितृ ऋण और
ऋषि ऋण का जो है मैं चुका सकता हूँ, तो यस यू आर फ्री टू गो, आप आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ बने रहिए, और मैं इन सारे टॉपिक्स पे बातें करूँगा और हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाऊँगा ताकि आपके भेजे में कूट कूट कर घुस जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मैं चाहूँगा आपसे विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।